साथियों, एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल किंग ऑफ टाइम पर। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान में 29 और 28 जून को आयोजित होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती को लेकर के उसका प्रीवियस ईयर 2016 का पेपर, जिसमें आज हम सॉल्यूशन करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान का। तो दोस्तों, ये पेपर 2016 का है। आप जानते हैं इसके अंदर उस समय राजस्थान जीके और साइंस के प्रश्न आते थे। इस बार ज्योग्राफी भी ऐड हुई है और होम साइंस भी ऐड हुई है, तो उनके प्रश्न अलग से आते हैं। इसमें हमने साइंस के प्रश्नों को स्किप किया है। हम ओनली राजस्थान जीके के 50 प्रश्न देखेंगे। 2016 का पेपर है। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। 28 और 29 जून की जिनके एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इनसे संबंधित प्रश्न ही बनेंगे। तो देख के जाइएगा 28 और 29 जून को एग्ज़ाम देने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके श्यामल दास। क्या हो जाएगा? श्यामल दास हो जाएगा। ठीक है, ये आपके उत्तर हो गया श्यामल दास। दूसरा प्रश्न है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? मेसोलिथिक जो शब्द है उसके बारे में पूछा गया, तो इसका हो जाएगा मध्य पाषाणकालीन युग। मध्य पाषाणकालीन युग। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन एक समान दिए हुए, मध्य पाषाणकालीन युग ही होगा। ऑप्शन दो एक जैसे दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियाँ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डूंगरपुर। कोटा राज्य के संस्थापक थे? तो राव माधो सिंह जी कोटा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। कौन हो जाएगा? बहादुर शाह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जो इसका उत्तर है वो मुहम्मद शाह हो जाएगा, बहादुर शाह नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें मान सिंह वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि मान सिंह कौन था? कछुआ शासक था, जयपुर का निवासी था, अकबर का गुलाम था कछुआ मान सिंह। तो यही सुमेलित नहीं होंगे मान सिंह जी, जो कछुआ थे, आड़ा नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ यहाँ पे है, ये सुमेलित वाला हो गया आपका, इसके पहले वाला भी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए। तो इन युद्धों का सही क्रम हो जाएगा, पहले हुआ था सबसे पहले तराइन का 1191 में। उसके बाद होता है खानवा का युद्ध होता है 1527 में। उसके बाद सुमेल का होता है 1544 में। और उसके बाद आपका बंटवाड़ा का होता है 17वीं शताब्दी के अंदर होता है। जयपुर और कोटा के शासकों के मध्य होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले और दुर्गों के नाम दिए गए, उनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें आपका सुमेलित हो जाएगा शेरगढ़, जिसे कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बारा के अंदर। ठीक है, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं रेबारी या देवासी जो लोग हैं ऊँटों की पूजा करते हैं, वो बाबूजी के मुख्यतः शिष्य हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, राणा कुंभा को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में दक्षता थी? तो इसका उत्तर आपका वीणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटा चित्रशैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? तो कोटा चित्रशैली है उसकी मुख्यतः विषय वस्तु है शिकार के दृश्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूची प्रथम और सूची द्वितीय को मिलाइए और दी गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेख हमीमुद्दीन मीठे वाले की दरगाह गागरोन के अंदर हो जाएगी, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर के अंदर, और शेख नजमुद्दीन की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकर के अंदर है, और शेख बाबा इसहाक की दरगाह खाटू के अंदर है। खाटू कहाँ है? सीकर के अंदर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2143। 2143 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो आप जानते हैं जो गागरोन का दुर्ग है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है, वो गागरोन का दुर्ग ही जल दुर्ग का या औदक दुर्ग का उत्तम उदाहरण है, जहाँ पर 2 साके हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, एक शासक संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? तो वही संत पीपा जी जो हैं गागरोन से संबंधित हैं। संत पीपा जी जो कड़ावाराव खींची के पुत्र थे और सोलखड़ी रानी के कहने पर अपने जो है राजपाट त्याग करके संत बन गए थे। ये हैं संत पीपा जी। इनके बाद हम चलते हैं 15वें प्रश्न पर, श्रृंगार चवरी के बारे में। श्रृंगार चवरी जो राणा कुंभा के काल में बनी थी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक धार्मिक स्थल है जिसे वेलका ने 1448-49 के अंदर बनाया था। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला सहरिया जनजाति का कुंभ है, किसका? सहरिया जनजाति जो है उसका सहरिया जनजाति का कुंभ है, ध्यान रखना। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला 12 के अंदर पड़ता है। सीता माता अभियान प्रतापगढ़ के अंदर है। चलिए, रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा सन
में राजा के शासनकाल में करवाया गया। तो रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण हाड़ी रानी द्वारा करवाया गया 1680 में। राव अनिरुद्ध सिंह जी हाड़ा के काल में करवाया गया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो इसके प्रथम चांसलर थे गंगा सिंह जी, 1927 में बने थे गंगा सिंह जी। अंतिम कौन थे? अंतिम थे पटियाला के राजा। अगला प्रश्न आता है, मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर को लेकर पूछ रहा है। इस पर कोई ऑप्शन एकदम किसी भी बुक्स में हमें नहीं मिले हैं, तो इसका उत्तर तो 1818 होगा, लेकिन फिक्स डेट क्या है वो अभी तक पता नहीं, मैं आपको कमेंट में जल्द ही शो करवा दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भरतपुर और अलवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधिया की। तो इसका हो जाएगा सितंबर नवंबर 1803 के अंदर भरतपुर और अलवर ने भी अपनी अधीनस्थ संधिया की थी। सबसे पहले भरतपुर और अलवर ने, इसके बाद की थी जयपुर ने, और इसके बाद जोधपुर ने। 4 रियासतों ने क्रमशः सबसे पहले अधीनस्थ संधि की थी, भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। क्लियर, आगे चलते हैं। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर की गई और 1845 में गर्मियों के काल में इसे कहाँ? माउंट आबू में स्थानांतरित किया गया। माउंट आबू में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसमें भी कोई डेट किसी भी किताब में हमें नहीं मिली है, तो हम बता रहे हैं कि 1938 बलवंत सिंह मेहता, BS मेहता ने की 1938 में की। अब डेट क्या है वो हम आपको कल कमेंट के अंदर बता देंगे। ठीक, चलिए भाई अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुर्घटनीय व्यवस्थित बताए हैं? तो इसका हो जाएगा नीमूचाणा की घटना 14 मई 1925। 14 मई 1925 नीमूचाणा कांड हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे सीकर के अंदर, नीमूचाणा सीकर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस एकी आंदोलन के संस्थापक थे मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजधानी का मुद्दा हल करने के लिए और जो न्यायालय से संबंधित मुद्दा है उसको हल करने के लिए एक कमेटी आई थी, जो कमेटी का नाम था BR पटेल समिति। BR पटेल कमेटी या BR पटेल समिति, जिसके अंदर 2 सदस्य थे। कौन थे? एक तो BP मेनन थे और एक थे कर्नल टेसी पुरी। कर्नल टेसी पुरी, इन्हीं को लेकर के जो राजधानी जयपुर में रखनी है, जोधपुर में रखनी है, और उच्च न्यायालय की पीठें कहाँ कहाँ रखनी है इसको लेकर के, तो इसी ने जयपुर खंडपीठ का सुझाव दिया, जोधपुर में मुख्य जो न्यायालय की मुख्य पीठ उसकी सुझाव दिया, और राजधानी जयपुर ही रखने का सुझाव दिया BR पटेल समिति। उसके बाद एक और समिति आती है जो है अलग से सुझाव देती हैं और जयपुर की जो पीठ है इसको हटा देते हैं, और 1977 में जन विरोध के कारण पुनः जयपुर खंडपीठ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो जैसलमेर जिला है जो धौलपुर से 12.66 गुना, यानी कि 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे ऊंची कौन सी आप जानते हैं? जरगा सबसे ऊंची चोटी। कौन सी? जरगा। उसके बाद आई कौन आएगी? जरगा के बाद आएगी अचलगढ़। अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद रघुनाथगढ़। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा आपका 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है? तो देखिए, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं और उत्तर जो थार का विशाल मैदान है वो किसके हैं? उत्तरी वर्त मैदान के हिस्से हैं। ठीक है, और अरावली और प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिणी राजस्थान है वो किसके हैं? प्रायद्वीपीय पठार के। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेश का राजस्थान में कोई हिस्सा नहीं है, तटीय मैदान का कोई हिस्सा नहीं है, और पर्वतीय प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए 3 ऑप्शन कट गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो ये बघेलखंड का पठार है, जो अलग से मध्य भारत का पठार है, दक्कन का पठार, इसी का हिस्सा है बघेलखंड का पठार, जो अरावली का हिस्सा नहीं है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है, पुनः दक्षिण की ओर, ये माही नदी है, जो कहाँ से निकलती हैं? धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चंबल। ये चंबल कहाँ पर है अभी देखते हैं हम। चंबल है किसकी है? चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की नहीं है। नर्मदा राजस्थान गुजरात की है। माही बजाज सागर प्रेरणा राजस्थान मध्य प्रदेश की, ये भी गलत है। व्यास राजस्थान हरियाणा। ये 4 नंबर सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत दिए हुए हैं।
अगला प्रश्न, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाद तंत्र का भाग है? एक खारी निकलती है जो पश्चिमी राजस्थान बहती है लूणी का, और वो अरब सागर का भाग है। एक बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और चंबल और बनास की सहायक होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का हिस्सा। यहाँ स्पष्ट दिया है बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है वो खाड़ी जो खारी नदी है, बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान में कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार इस तरह है, देख लीजिए। ये है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये हमारा राजस्थान है। दोबारा बना देते हैं, ये राजस्थान, ये हमारा जो राजस्थान है, ये एक इस तरह का अलग से डिपार्टमेंट राजस्थान का, और ये डिपार्टमेंट है राजस्थान का। तो राजस्थान में देखिए बहुत कम भाग आता है, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर का कुछ भाग है जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो मैंने अभी लिखा है। और इधर आ जाता है आपका BSHW, इधर AW, CWG, ये इस तरह। राजस्थान का दक्षिणी भाग AW, राजस्थान का उत्तरी भाग BWHW, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये क्या है? राजस्थान का जो पठारी भाग है उसका उत्तरी भाग का नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा B। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, उदयपुर चित्तौड़ एकदम लाल है, लाल काली मिट्टी नहीं है। ऑप्शन A इज राइट। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के उत्तरदायी कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की स्थिति होने के कारण पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की तरह यहाँ भी वृष्टि छाया प्रदेश बनता है और बरसात बिल्कुल नहीं होती है। अगला, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई की गई? इंदिरा गांधी नहर से प्रश्न है वो इंदिरा गांधी नहर के कुल राजस्थान के संचित क्षेत्र को लेकर पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर द्वारा पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो है, इसका उत्तर हो जाएगा 19.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, यानी 19.65 लाख हेक्टेयर इससे सिंचित होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है, मिट्टी की निचले सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? वनों को लेके प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी वन क्रमावली सही है। तो राजस्थान की वन वाले और वन्य जीव वाले अध्याय से ये प्रश्न आया है, आपका वन्य जीव वाले प्रश्न से आया है। तो इसका एक ही उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय सदाहरित, मिश्रित पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्य जीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता और जीन पूल संरक्षण स्थापना की गई है? तो इसका हो जाएगा नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। राजस्थान के वे जिले जिसमें खस नाम की घास की प्रचुरता है, तो इसका हो जाएगा भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, जिनमें खस नामक घास पाई जाती है। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या पीड़ित कुबड़ पट्टी जो कहाँ पर है? नागौर, अजमेर में है कुबड़ पट्टी, आपकी नागौर अजमेर क्षेत्र के अंदर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? एक समस्या जो राजस्थान को कई वर्षों से रौंद रही है मरुस्थलीकरण की, उसको लेकर के पूछा है कि क्या मूल कारण है? तो इसका मूल कारण हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण की जो समस्या है बढ़ती ही जा रही है। क्लियर। चलिए 44वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड से सूची सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर कैसी है? थार पाकर है, यानी कि पहले का ऑप्शन हो जाएगा C। तो पहले में C कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा राइट। दूसरा, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी पाई जाएगी? आपकी कांकरेज नस्ल है जो गुजरात की सीमा पर है। तो दूसरे का भी पश्चिमी राजस्थान में, तो
पश्चिमी राजस्थान में कौन सी हो जाएगी? तीसरे में ए यानी कि राठी नस्ल हो जाएगी पश्चिमी राजस्थान में। और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान यानी कि अजमेर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ कौन सी? गिर नस्ल पाई जाती है, गिर या रेंडा नस्ल भी कहते हैं। ये गाय या पशुओं की नस्ल से संबंधित अध्याय से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? बात करें 2016 के टाइम में तो उसका उत्तर होगा NH 15, लेकिन वर्तमान में जो है सबसे लंबा NH वो कौन सा है? 11 है, नए नाम दिए गए हैं 2018 के बाद उसके अनुसार। उस समय उत्तर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 ही था, लेकिन अब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अब आपका उत्तर हो जाएगा NH 11। क्लियर? चलिए, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन, अमेरिकन कपास जिसे नरमा कहते हैं, क्या कहते हैं? नरमा। नरमा सर्वाधिक कहाँ होता है? बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर। क्लियर? वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्या तांबड़ा, वोल्स्टोनाइन, ग्रेनाइट, संगमरमर में एकाधिकार है? जी नहीं। क्या फेल्सपार, तांबड़ा, जसपर इनमें एकाधिकार है? जी हाँ, इनमें एकाधिकार है। जसपर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम इसके अंदर है। ठीक है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा पद्धति को अपनाया गया, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना पहली परियोजना जिसमें सिंचाई हेतु जो है जल संरक्षण पद्धति को अपनाया गया, फुहारा सिंचाई पद्धति को। ये किसकी है? ये है राजस्थान प्लस गुजरात की है जो सिंचाई परियोजना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 72। 72 हो जाएगा, सड़कों की लंबाई हो जाएगी। ठीक है। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका असत्य है। 100% उत्पादन नहीं करता है। वोल्स्टोनाइट में एकाधिकार है लेकिन 100% उत्पादन नहीं करता है। क्लियर? तो चलिए, ये थे आज के लैब असिस्टेंट पेपर 2016 के कुछ प्रश्न। और 2016 में अगस्त में जो आयोजित हुआ था उस पेपर के प्रश्न थे राजस्थान जीके के लेकर के, राजस्थान जीके के। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे 2019 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न थे, 50 प्रश्न थे, वो लेकर आएंगे। ठीक है। एक और बात, इस बार राजस्थान जीके साइंस में है, लेकिन उसके साथ ही फर्स्ट पेपर भी 100 नंबर का और सेकेंड भी 100 नंबर का है, जिसमें करंट अफेयर और शैक्षणिक मनोविज्ञान और ज्योग्राफी और होम साइंस, जो ज्योग्राफी या होम साइंस वाले हैं उनके लिए क्या है 50 तो जीके हैं राजस्थान का और 100 उनकी सब्जेक्ट से आएंगे, 100 उनकी सब्जेक्ट से आएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार तो इन दो पेपर 2019 और 2018 के सॉल्यूशन के बाद हम आपके सामने मॉडल टेस्ट पेपर लाएंगे। इस बार राजस्थान जीके से और आपके सब्जेक्ट से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उनको लेकर एक मॉडल टेस्ट पेपर का आयोजन करेंगे। कल की क्लास में तो 2019 का पेपर सॉल्यूशन होगा और परसों की क्लास में हम इसकी व्यवस्था आपके लिए करेंगे। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपनी मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।